वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज है 14 अगस्त और हमारे इंडिया में पूरे स्कूल कॉलेजेस में 14 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है और 15 अगस्त को छुट्टी रहती है। अब आज क्योंकि 14 अगस्त थी तो आज हमारे स्कूल में भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होना था। एक छोटा सा प्रोग्राम था तो मैंने भी अपने लिए ये वाली ड्रेस निकाली थी और इस पर प्रेस व्रेस करके रख दी थी ताकि सुबह मॉर्निंग में मुझे कोई परेशानी ना हो। आज मैं थोड़ी सी देर से उठी थी, जबकि मुझे उठना जल्दी चाहिए था, पर पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुली। उठ करके देखा तो विंडो से लग रहा था कि जैसे बारिश हुई है। ऊपर जाकर देखा बालकनी में तो जी बारिश नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा कि पूरा रोड पर आप चेक करिए पानी ही पानी हो रहा था। मुझे पता था कि भाई स्कूल तो जाना है, चाहे आंधी आए या तूफान। मेरे स्कूल के बच्चे तो तैर कर भी आ जाएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। फिर मैंने अपने लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। अम्मी भी उठ गई थी तो उनके लिए भी ले आई थी। वैसे मैं ये 2 कप चाय आज अपने लिए लाई थी क्योंकि ये कप बहुत छोटे हैं तो दोबारा न जाना पड़े, इसीलिए मैं इनमें 2 कप लेकर आई थी अपने लिए। सिद्रा अभी भी नहीं उठी थी, वो सो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या नाश्ता बनाऊं और ज़्यादा देर हो जाएगी, तो सिर्फ बटर रखा था घर में और ब्रेड थे। अब ये बटर भी इतना हार्ड हो रहा था कि बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मेल्ट किया। मेल्ट हुआ ही नहीं, बस मैंने इसके छोटे छोटे चिप्स टाइप के कट किए और ब्रेड पर ऐसे ही रख लिए और बस ऐसे ही चाय में डिप कर करके खा लिया। जब देर हो रही होती है ना तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें और ज़्यादा देर कराने में लगी। और जब चलने का टाइम आया ना तभी मुझे याद आया कि चूड़ियाँ तो मैंने पहनी ही नहीं है। ट्राई कलर का सूट नहीं पहना तो कोई बात नहीं, कम से कम चूड़ियाँ ही पहन लें। ये चूड़ियाँ ना मैंने 2-3 साल पहले ली थी और 2-3 बार मैं पहले पहन चुकी हूँ। एक बार मैं आज पहन रही हूँ और 1-2 साल और पहन लूँगी। हर साल मैं इसे 1-2 दिन के लिए पहनती हूँ और फिर रख देती हूँ। बस अब मुझे निकलना था तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन से स्लीपर या सैंडल पहन कर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी पहनूँगी तो पानी में ख़राब हो जाएगा। फिर मुझे याद आया कि ये चप्पल किस दिन काम आएंगी। ये मैंने सिर्फ इसीलिए ली थी ताकि कभी बारिश होगी तो और मुझे बाहर जाना हो तो मैं इन्हें पहन लूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक और रबड़ से मिलकर के बनी होती हैं और पानी में इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं और बारिश के मौसम के लिए एक जोड़ी कम से कम तो सभी के पास ये होनी चाहिए। जब से ये आई थी मैं कभी बारिश में बाहर ही नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने इन्हें पहना ही नहीं। और इन्हें पहनकर मैं सिर्फ 2 मिनट में स्कूल पहुँच गई थी, क्योंकि स्कूल मेरे घर के पास ही है। यह है मेरा ऑफिस, जिसकी फ्रंट वॉल पर आज 2 बड़े बड़े नेशनल फ्लैग लगे हुए थे। बारिश की वजह से उतना अच्छा प्रोग्राम तो नहीं हुआ जितना कि बिना बारिश के होता, लेकिन फिर भी हो गया था। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद मेरा नंबर आया जहां मुझे स्पीच देनी थी, तो मैंने बच्चों को बताया कि किस तरह से हमें 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना है और क्यों करना है। मैंने उन्हें ये भी बताया कि उन्हें छत पर नहीं जाना है, ऊपर पतंग नहीं उड़ानी है और ज़ोर ज़ोर से डीजे नहीं बजाना है। ये चीज़ें उनकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी। उन्हें पता चल चुका था कि हमें अपना सेलिब्रेशन किस तरह से करना चाहिए। घर वापस आकर थोड़ी देर तक मैंने छत पर ऐसे ही एंजॉय किया और उसके बाद फिर आज ना सिद्रा के ट्यूशन में भी एक छोटा सा प्रोग्राम था, वहाँ पर भी बच्चे आए थे। वैसे तो सिद्रा ने कोई प्रोग्राम नहीं रखा था, लेकिन बच्चे खुद से ही ट्राई कलर की ड्रेसेस पहनकर आ गए थे, क्योंकि वो स्कूल भी पहनकर गए थे तो वही ड्रेसेस वो यहाँ भी पहनकर आए थे। और आज उनका मूड भी ना कुछ पढ़ाई करने का नहीं था, तो हमने कहा ठीक है, जो करने का दिल करे वो कर लो, आज तुम आज़ाद हो। बच्चों को तो कोई दिन आज़ादी का मिल भी जाता है, लेकिन बड़ों को तो कोई दिन आज़ादी का मिलता ही नहीं है, चाहे इंडिपेंडेंस डे ही क्यों ना हो। एक होम मेकर को झाड़ू लगाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, खाना बनाने से कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। तो वो ये कभी ना सोचे कि हम आज़ाद हैं। जिस दिन और कोई स्पेशल डे होता है तो उस दिन और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और ये मैं बना रही थी यहाँ पर खीर। ये कैरामल खीर है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अगर जिसने नहीं देखी होगी ना वो देख लीजिएगा मेरी वीडियो पर जा कर के, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और साथ में मैंने ये लोहे की कढ़ाई साफ़ करने के लिए रखी थी। इसमें मैंने एक मौसमी ख़राब हो रही थी वो ऐड कर दी थी, बहुत ज़्यादा खट्टी थी वो, और साथ में सिरका ऐड कर दिया था। आप इसमें डिश लिक्विड भी डाल सकते हैं और जो सोडा होता है खाने वाला वो भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे ये बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। 2-3 बॉयल आने तक इसे पकाइए और फिर इसे मांज लीजिए, एकदम साफ़ हो जाएगी। बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी ये। खीर बनाने के बाद प्यालियाँ भरने का काम मैंने अम्मी को दे दिया था, ताकि वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और साथ के साथ अम्मी इसे ऊंचाई पे रख रही थी, क्योंकि हमारे घर में बिल्ली के बच्चे हैं ना, अगर उनको खुशबू लग जाती तो वो सारी चट कर जाते। और आज मैं छत पर नहीं गई थी, क्योंकि जब मैं छत पर गई ना वहाँ जाकर मुझे इतना बुरा लगा। चारों तरफ इतने डीजे बज रहे थे, गाने बज रहे थे लोग, और पतंगे उड़ाई जा रही थी। उन्हें ये भी ख्याल नहीं था कि इन पतंगों के मांझों से हर साल कितने ज़्यादा परिंदे कट के गिर जाते हैं, उनकी गर्दनें कट जाती हैं और काफ़ी लोगों को भी इससे नुकसान होता है। बच्चे छतों पे से गिर जाते हैं, लेकिन जब बड़े ही नहीं मानेंगे तो फिर बच्चे कैसे मानेंगे। खैर उनका अपना मसला है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे करना ही है तो अच्छे खाने बनाइए, खाइए, पीजिए, दूसरों को खिलाइए और
और भी बहुत तरीके हैं जैसे हम पहले करा करते थे। बचपन में भी तो हमारे 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होते थे, तो क्या इसी तरह से होते थे? कितना अच्छा लगा करता था उस दिन, छुट्टी का दिन होता था, सुकून से सब अपने घर में एंजॉय करते थे। लेकिन अब कुछ उल्टा ही हो गया, कोई बाहर भी नहीं निकल सकता, इतना रश होता है बाहर रोडों पर। और यहाँ पर हम बाहर डिनर करने आए थे। ये हमारी एक अजीज़ दोस्त ने, जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी दावत की थी। उन्होंने कहा था कि वो हमें बाहर डिनर कराएंगी, घर का खाना नहीं खाएंगे। कौरमा बिरयानी खा खा कर तो हम बोर हो चुके हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, डोसा खा कर आते हैं। और हमने एक बहुत ही अच्छी जगह से डोसा खाया था, जहाँ का डोसा बहुत मशहूर है और ये बहुत ही अच्छे डोसे बनाते हैं। साथ में उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, खीर खिलाई और फिर बाद में बाहर आकर के हमने कुल्फ़ी खाई थी। और इन सब चीज़ों से पहले ना उन्होंने हमें गोलगप्पे खिलाए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो बस यही करते हैं हम व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।